जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवम यादव गुरुकुल में। आज हम लोग क्लास 8 के पढ़ने वाले हैं बाबा चैप्टर 1 7 का है बाबा। क्लास 7 8 दोनों का है। हम लोग जो पढ़ने वाले हैं आज पढ़ने वाले हैं अध्याय 1 पादपों में पोषण। पादप आखिर है क्या बाबा? तो पादप हम लोग पेड़ पौधे को कहते हैं और उसमें पोषण, पेड़ पौधा अपना भोजन कैसे बनाता है इसके बारे में सीखेंगे। हम लोग सीखेंगे कि पेड़ पौधा श्वसन कहाँ से लेता है, सांस कहाँ से लेता है, वो सीखने वाले हैं इस चैप्टर में। पेड़ पौधे अपने से भोजन बनाता है या किसी दूसरे पर निर्भर रहता है वो भी सीखेंगे। और इसमें सीखेंगे नाइट्रोजन की जो व्यवस्था है बाबा, जो हम लोग खाद डालते हैं वो कैसे वो पेड़ पौधा ग्रहण करता है। तो आप लोग देखिएगा और सीखिएगा और समझिएगा बाबा। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज? पादपों में पोषण। जैसे ही पोषण की बात आए वो तो पोषण मतलब ही होता है भोजन। क्या होता है वो? भोजन। सभी लोग भोजन करते हैं या नहीं? आप लोग भी भोजन करते हैं, हम भी भोजन करते हैं, सभी लोग भोजन करते हैं। और एक बात और है कि सभी जीवों के लिए भोजन ग्रहण करना बहुत ही जरूरी है। अगर कोई जीव भोजन नहीं करता है तो वह जिंदा नहीं रहेगा, वह मर जाएगा। आप लोग भी जानते हैं या नहीं? सभी को वृद्धि, ऊर्जा और अगर किसी को बढ़ना है, किसी को ऊर्जा से चढ़ना है तो वह भी क्या करेगा? भोजन ग्रहण करेगा ही करेगा। आप लोग जानते हैं। अब उसके बाद भोजन के जो अंग है वो कौन कौन से है? तो एक भोजन का जो अंग है कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, खनिज लवण है। ये सारा भोजन का अवयव है बाबा, जो हम लोग देखेंगे और पढ़ेंगे। चलेंगे आगे। पोषण क्या है? पोषण क्या है? भोजन के बारे में आप लोग पढ़ चुके कि भोजन जो है हमारे शरीर की वृद्धि, संरचना, बढ़ोतरी और ऊर्जा संबंधित कार्य जो करता है उसे ही हम भोजन करते हैं। भोजन के कौन कौन से अवयव है वो? तो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, खनिज है, लवण है। ये सारा क्या है? भोजन का अवयव है जो हम लोग खाते हैं। अब कह रहा है पोषण क्या है? सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और शरीर में उपयोग की विधि को ही पोषण कहते हैं। जो भोजन हम लोग करते हैं उसी को अंदर में जो शरीर के अंदर होता है वो उसी में हम लोग क्या करते हैं? शरीर में उपयोग करते हैं, जिससे हम वृद्धि करते हैं, दौड़ते हैं, जिसमें ऊर्जा खर्च होती है, उसे क्यों हम पोषण कहते हैं। जो हम लोग उपयोग करके क्या करते हैं वो उपयोगी में लाते हैं उसे ही पोषण कहते हैं बाबा। चलेंगे, आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा हमारे इस वीडियो को और सेशन को भी शेयर कर दीजिएगा। अब चलेंगे नीचे। पोषण के 2 प्रकार है बाबा। कितने प्रकार है? पोषण के जो है 2 प्रकार है। और पोषण कैसे कैसे है? तो एगो है स्वपोषी और एक है विषमपोषी। दोनों बहुत महत्वपूर्ण है बाबा आप लोगों के। आप जब तक 10th क्लास नहीं पास कर जाएगा, स्वपोषी और विषमपोषी दोनों के लिए में पढ़ने के लिए हमें ही आता है। तो स्वपोषी किसे कहते हैं? स्वपोषी उसे कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसे स्वयं पोषी कहते हैं। यहाँ देखो लिखा हुआ है कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे ही स्वपोषी कहते हैं। आप लोग नोट्स बनाइएगा तो उसमें लिखेगा स्वपोषी किसे कहते हैं। स्वपोषी उसे कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसे ही स्वपोषी कहते हैं। अब उदाहरण के लिए दिया हुआ हरे पेड़ पौधे। सिर्फ हरे पेड़ पौधे ही ऐसा है जो अपना भोजन खुद बनाता है, उसके अलावा दूसरा ना। शैवाल भी अपना भोजन खुद ही बनाता है बाबा, वह भी हरे ही रहता है। विषमपोषी दूसरों पर निर्भर रहते हैं। जितने जीव जंतु हैं, क्या बाबा? जितने भी जीव जंतु है, पादप के बारे में नहीं बोल रहा है बाबा। पादप अलग चीज है और जीव जंतु अलग चीज है। पादप पेड़ पौधों को कहते हैं और जीव जंतु हम लोग को कहते हैं गाय, भैंस, बकरी, जितना भी जीव जंतु है उसे ही जीव जंतु कहते हैं। तो जितने भी जीव जंतु हैं यहाँ पे दिखा हुआ है, जो जानवर होगा और मनुष्य होगा वो जीव जंतु है। और हरे पेड़ पौधा जो पत्ती होगी बाबा वो क्या होगी? तो वह होगा स्वपोषी और यह होगी विषमपोषी, दूसरों पर निर्भर रहता है। तो जितने भी जीव जंतु दूसरों पर निर्भर रहते हैं, सभी लोग दूसरे पर निर्भर रहते हैं। हम लोग जो भोजन बनाते हैं वो किस पर निर्भर रहते हैं? तो देखिए पेड़ पौधे पर निर्भर। जब तक हमें चावल नहीं मिलेगा हम भोजन नहीं करेंगे। सेव कहाँ से मिलेगा? तो पेड़ पौधे से ही मिलेगा। सारा चीज, जितना भी चीज चाहिए वो हमें भोजन पादप ही देता है। पादप अपना भोजन कैसे बनाता है? प्रमुख बात
कि जो ठीक है, हम तो ये पढ़ लिए कि वो स्वपोषी रहता है और ये विषम पोषी है, लेकिन पादप जो है अपना भोजन बनाता है। तो पादप अपना भोजन कैसे बनाता है, आप लोग बताइएगा ना। पादप अपना भोजन कैसे बनाता है? तो वह जो बनाता है वह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही अपना भोजन बनाता है। प्रकाश संश्लेषण क्या है वो? तो प्रकाश संश्लेषण जो है वो देखिए, खाद्य फैक्ट्री जो प्रकाश संश्लेषण जो होती है जब भी होगी वह सूर्य की उपस्थिति में होगी। कितनी? वह सूर्य की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण होगा और अपना भोजन बनाएगा। तो पौधा जल, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज की सहायता से अपना भोजन बनाता है। जो पौधा है वो पेड़ पौधा होगा, वो जो अपना भोजन बनाएगा वह खनिज, और ऊर्जा, सूर्य का ऊर्जा, खनिज, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होगा वो, और सूर्य की उपस्थिति में ही अपना भोजन बनाता है। उसे ही कहते हैं क्या चीज? पादप अपना भोजन कैसे बनाता है। अब चलेंगे यहाँ पे कि पत्तियां क्या कहलाते हैं। ठीक है, सूर्य जो अपना भोजन बना रहा है वो तो हम जान रहे हैं कि सूर्य की उपस्थिति में ही पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है, लेकिन बनाता कैसे है वो? तो वह जो है पत्तियों के द्वारा, ये जो पत्ती देख रहे हैं वो हरे पेड़ पौधे को देखिए यहाँ पे आप लोग के लाए हैं, उसी तरह पत्ती दिख रहा है या नहीं? पत्ती को तो देखिए उसी प्रकार से पत्ती दिख रहा है। ये पत्तियां है बाबा, वह क्या है? एक खाद्य फैक्ट्री है। क्या है? खाद्य फैक्ट्री है। यहाँ से सूर्य का प्रकाश ऊपर से पड़ेगा, सूर्य का प्रकाश CO2 प्लस जल वाटर से मिलेगा। वाटर जो है आप लोग जानते हैं CO2, हमारे वातावरण में बहुत सारे CO2 जो हम लोग छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, और पेड़ पौधा ऑक्सीजन छोड़ता। आप ये भी जानते हैं कि पेड़ पौधे के कारण हम लोग जिंदे हैं और हम लोग के कारण ही पेड़ पौधा भी जिंदा है। अगर जहाँ अस्तित्व मनुष्यों के या प्राणियों की नहीं होगी वहां पे पेड़ पौधा भी नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि वहां पे जो होगा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा। हम ही लोग भी कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं बहुत, तभी पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है। और एक बात और है कि अगर ये पेड़ पौधा हमें ऑक्सीजन नहीं देगा तो हम लोग भी अपना भोजन नहीं बनाएंगे और नहीं हम बच पाएंगे। तो वह जो है क्या बना देता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल के वास्तव में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का वह निर्माण करता है। कार्बोहाइड्रेट क्या हुआ? कार्बोहाइड्रेट जो इसके तनों में देख रहे हैं मोटापा हो रहा है, वहां से जो फल देता है वह जो जितना भी फल देता है वह कार्बोहाइड्रेट के रूप में देता है, जो हमें प्रोटीन देता है। आप लोग जानते हैं कार्बोहाइड्रेट जो है ऊर्जादायक होता है। जितना भी फल देगा कौन? पेड़ पौधा, वह कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनाता है। अगर देखिए यहाँ से सूर्य का प्रकाश लिया कोई पौधा, इस पर पड़ा, पत्तियों पर पड़ा, ये खाद्य फैक्ट्री है और इस पर से भोजन अपना बनाएगा। और भोजन बनाया किसके कौन कौन से सहायता से? तो पत्तियों से और सूर्य के प्रकाश से। और CO2 उसमें सांस लेगा वो, और वाटर जल तो जड़ से लेवा करेगा। और वह बनाएगा कौन कौन सी चीज? तो वह बना देगा आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट। बहुत ही लॉजिक वाला चीज है वो कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट करता क्या है भैया? तो कार्बोहाइड्रेट हमें भोजन देता है। तो कार्बोहाइड्रेट से ही वह अपना फल को बाहर निकालता है ताकि हम उसे खा सके। ऑक्सीजन भी हम ही लोगों के लिए देता है जो हम लोग लेते हैं, और कार्बोहाइड्रेट वो देता है जो हम लोग खाते हैं। चलेंगे करा पाइपलाइन। क्या है वो? पाइपलाइन। यहाँ देखिएगा पाइपलाइन, ये जड़े है उसका। जो जल जो ग्रहण करता है वह कौन से पाइपलाइन से ग्रहण करता है? क्या ऊपर से जल ग्रहण करता है पेड़ पौधा? नहीं, जब भी जल से ही वह अपना पाइपलाइन से ही वह पानी को ग्रहण करता है, वहीं से खनिज और लवण भी पेड़ पौधा लेता है। क्लोरीन का है वह क्लोरीन की सहायता से करता है। आगे चलेंगे हम लोग पत्तियों के अंदर क्या क्या पाया जाता है। अब चलेंगे खाद जो फैक्ट्री है हमारा पत्ती बवा, जड़ का क्या है? जड़ का कार्य जो है बवा मिट्टी से क्या लेना है? तो वह मिट्टी से लेना है उसको जल और खनिज पदार्थ। जो जड़ है बवा पेड़ पौधा का, अगर यहाँ पे हम इस प्रकार से पेड़ पौधा पाड़े, ये जो जड़ है बवा ये नीचे वाला, इस प्रकार से पत्तियों है और पेड़ पौधा भी है, यहाँ पे पत्ती भी लगा हुआ है। तो ये जो जब भी लेगा वह जल जो लेगा वह नीचे से ही लेगा। खनिज भी कहाँ से रहता है? हम लोग खाद डालते हैं, वह उर्वरक शक्ति डालते हैं, गोबर भी डालते हैं, तो वह खनिज है। तो वह भी लेता है किससे? तो वह मिट्टी में घुलता है, मिट्टी को ऑब्जर्व करके अवशोषित करता है। कौन?
पेड़ पौधा करता है। देखे होंगे कि अगर हम लोग कोई चीज बोते हैं उसमें बिना बोए भी कुछ उबाज जाता है। जैसे घास हो गया जो खुद अपने आप उबाज जाता है, हम सिर्फ छींट देते हैं, बोते हैं कुछ और उग जाता है कुछ। तो वह भी क्या होता है, उसमें पोषक तत्व नहीं पाए जाते हैं। वह क्या लेते हैं, हम जब खाद छींटते हैं वह नाइट्रोजन अपने खेतों में देते हैं, तब वहां से वह उसका ग्रोथ बढ़ने लगता है, घास का ग्रोथ बढ़ने लगता है। और आप लोग जानते हैं कि ओरिया जो है नाइट्रोजन का ही अथी है, पोषक तत्व है, और ओरिया से ही ये अपना भोजन बनाता है और वृद्धि करता है पेड़ पौधा। तो पेड़ पौधा तना का कार्य करके सबसे पहले हम लोग पत्तियों का कार्य पढ़ेंगे। क्या क्या पत्तियों के अंदर क्या क्या पाया जाता है, जो पत्ती है बउआ इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है इसके बारे में देखेंगे। पत्ती को देखिएगा आराम से, इसमें जरी जरी वो छिद्र होगा, इसी प्रकार से छिद्र रहता है वो जो यहाँ पे दिखाया हुआ है। एक जो है पत्ती की नाक है, क्या वह जो ये है वह इसके अंदर में पाया जाता है। वह कहूँ कहूँ देखिएगा, आप लोग माइक्रोस्कोप से देखिएगा तभी पता चलेगा। ऐसे भी दिख रहा है, आप लोग जा करके पत्ती को देखिएगा, इसमें भी छिद्र है। वह जो है पत्ती के नाक यहाँ से अगर खुला हुआ रहेगा, वह पत्ती एक एक बूंद में होगा, वो जहां तहां नहीं रहता है, एक एक अर्थी में रहता है, जो छिद्र रहता है। ये जो है लाल से दिया हुआ पत्तियों की नाक है, ये देखेगा। और ये जो है रंध्र है, वहीं से श्वसन लेते हैं, रंध्र से ही वह श्वसन लेते हैं, आप लोग जानेगा। और ऊपर वाला जो है वो हरा हरा जर्जरी दिखता हुआ द्वार कोशिकाएं है, क्या वह द्वार कोशिकाएं। रंध्रों को घेरने वाली कोशिकाएं, क्या वह रंध्रों को घेरने वाली कोशिकाएं हैं। यहाँ देखे वह क्या क्लोरोफिल है, क्या क्लोरोफिल हरा वर्ण, क्या ऊर्जा को पकड़ता है, जो सौर ऊर्जा को पकड़ता है। एक बात और समझिएगा, पेड़ पौधा तो अपना भोजन खुद बनाता है, लेकिन पेड़ पौधा जो है अपना भोजन कब नहीं बना सकता है। देखिएगा जितने भी पेड़ पौधे हमारे आसपास हैं वो ज्यादातर के हरा है, हरियाली से भरा हुआ, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। और इसमें एक और रंग होता है, वह पीला भी होता है, कोई कोई गुलाबी भी होता है, कोई लाल भी होता है, आप लोग जानते हैं इसे। लेकिन हाँ कब रहता है, जब वह छोटा रहता है तो वह गुलाबी टाइप पर रहता है, कभी लाल टाइप पर भी रहता है, कभी काला। आप लोग नहीं देखे होंगे पत्तियों का रंग काला, जब वह काला पड़ने लगता है तो वहां से श्वसन लेना बंद कर देता है। आप लोग देखे होंगे गर्मियों के मौसम में सारी पत्तियां टूट जाती है, क्या हो जाती है वो सारी पत्तियां टूट जाती है। तो वह अपना भोजन कैसे बनाता है पेड़ पौधा, जब पतझड़ आ जाता है तो वह सारी पत्तियां टूट जाती है पेड़ पौधे का, तो वह अपना भोजन कैसे बनाता है। तो देखिएगा वह अपना भोजन तनों द्वारा श्वसन लेता है। जिस प्रकार से हम लोग दो श्वसन नली हम लोग के अंदर ग्रहित है, जैसे एक नाक से हम लोग श्वसन लेते हैं और एक मुंह से भी श्वसन ले सकते हैं, उसी प्रकार से पेड़ पौधे में भी दो श्वसन है। जैसे एक जो वो पत्तियों के रंध्रों से लेगा, जो पत्तियों में ही पाया जाता है, जिसे हम टेस्टोमोटा कहते हैं। क्या कहते हैं, टेस्टोमोटा कहते हैं। जब आप लोग जाइएगा सर्च कीजिएगा तब वहां पता चलेगा। प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण याद रखिएगा, पत्तियां जो है खाद पैकेट है, यही है प्रकाश संश्लेषण, वो यहीं से भी प्रकाश संश्लेषण हो सकता है। हम लोग पीछे पढ़े प्रकाश संश्लेषण क्या है, जिसमें सारा चीज देखेंगे कैसे कैसे वह जल लेता है, कैसे वह अपना भोजन को प्राप्त करता है। चलेंगे, कह रहा है उसी में हम लोग रंध्र से CO2 प्रवेश करते हैं। क्या होती है वो, रंध्र से ही CO2 उसमें प्रवेश करती है। चलेंगे कोशिका। अब तो हम लोग देखें क्या चीज, उसमें हम एक चीज देखे होंगे 5 में, यहाँ देखेगा, यहाँ कह रहा है द्वार कोशिकाएं। आखिर द्वार कोशिकाएं क्या है, हम लोग रंध्रों के बारे में पते, जो रंध्रों के पत्तियों की सतह पर पाई जाती है। कहाँ वो पत्तियों की सतह पर पाए जाते हैं, इसमें ही रंध्र पाया जाता है, छोटे छोटे छिद्र पत्तियों में पाया जाता है, वहां से वह श्वसन लेता है। अगर आप लोग से पूछा जाए कि आप पेड़ पौधा अपना श्वसन कहाँ से करता है, वह श्वास कहाँ से लेता है, तो वह पत्तियों से लेता है। पत्तियों में एक जगह है वह, उसका नाम है रंध्र, उसी से अपना श्वसन लेता है। ये फैलता है सुकुड़ता, जैसे हम लोग के नाक ऐसे ऐसे होता है, उसी प्रकार से ये ऐसे ऐसे होते रहता है, बंद चालू होता है। ये आप लोग समझिएगा, इसमें और पढ़ने का ना है। और एक बात और है, क्लोरोफिल जो है वह सूर्य जब भी प्रकाश है, सौर ऊर्जा, जो सूर्य का प्रकाश वह पेड़ पौधे पर पड़ेगा, जब भी पड़ेगा तो वह क्लोरोफिल पर पड़ेगा।
और वह क्लोरोफिल ही उसको अपना ऊर्जा संयोजित कर सकता है, इसके अलावा कोई भी ना। हमारा जो त्वचा है वह हरा रहता है, क्या रहता है वह हरा रहता है, तो हम भी अपना भोजन नहीं बना पाते। पेड़ पौधा अपना भोजन इसलिए बनाता है क्योंकि वह हरा दिखता है, सूर्य के प्रकाश में बढ़ोतरी करता है, और जो उसका जल है वह खनिज और जल जो होता है वह जल से ही ग्रहण करता है। जब जल से ग्रहण करता है तो हम लोग कैसे अपना भोजन खुद बना सकते हैं? हम तो दूसरे पर आश्रित है। पहले ही पढ़ा चुके हैं कि हम लोग विषम पोषी हैं, स्वपोषी नहीं है। अब कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम एक चीज देखें कि कोशिका पाया जाता है, रंध्र कोशिका पाया जाता है। बहुत जो देखेगा कोशिका क्या कह रहा है, द सेल बेस यूनिट करा इमारतों ईंटों से बनती है। क्या बाबा, जो इमारत है, बड़े बड़े घर है बाबा, वह ईंटों से बनते हैं। एक एक ईंट, और ईंट में भी कौन कौन सी रहता है, तो बालू रहता है, मिट्टी रहता है, जो छोटा छोटा कण रहता है उससे ईंट बनता है। आप लोग जानते होंगे, देखिएगा इस प्रकार से ईंट बनता है, बालू रहेगा, मिट्टी रहेगा, इस प्रकार से ढेर सारा कण एक साथ जब संयोजित होगा तभी जाकर के एक ईंट का प्रयोग होगा। उसमें ढेर सारा चून, जब आप इसको पीसिएगा तो वहां पे रहता ही रहता है। आप लोग देखे होंगे कि जब उसको पीसते हैं, लगाते हैं, तो वहां से धूरी उड़ता है। उसी प्रकार से हमारा शरीर भी और पेड़ पौधा भी कोशिकाओं से बना होता है, छोटा छोटा चीज से बना हुआ हो रहता है, उसमें ढेर सारा चीज अवेलेबल रहता है। इमारत ईंटों से बनते हैं, शरीर कोशिकाओं से। जब भी आप लोग से पूछेगा शरीर किसी से बना हुआ चीज है, तो कोशिकाओं से बना हुआ चीज है। किससे बना? कोशिकाओं से बना हुआ चीज है। छोटे भावों से बनते हैं। जो कोशिका क्या है, कोशिका जो है शरीर, जो कोशिकाओं से बना होता है वो छोटे छोटे क्या भागों से बने होते हैं, जिन्हें हम कोशिका कहते हैं। शरीर के मूल इकाई जो है वह कोशिका ही है। क्या वह कोशिका ही है? कोशिका के जो 3 प्रकार होते हैं वो होते कोशिका झिल्ली पाया जाता है, कोशिका द्रव पाया जाता है, और एक केंद्रक पाया जाता है, तभी वह उसे कोशिका कहते हैं। कोशिका किस प्रकार है? इसी में भी कोशिका पाया जाता है, हमारे शरीर में भी कोशिका पाया जाता है, जिससे हम लोग देखेंगे इसमें देखे संरचना बना हुआ है, ढेर सारा वहाँ केस लगा हुआ है। क्या हुआ? केस, यहाँ से केस निकला हुआ है, जर्जरी को इस प्रकार से रोमा निकला हुआ। तो वह क्या है? तो जहां से, तो वह केंद्रक है। जहां से रोमा निकला हुआ वह केंद्रक समझ लीजिए। आप लोग अपने शरीर को देख करके पता कर सकते हैं। और हमारा शरीर की भी संरचना इसी प्रकार से है, देख लीजिए, इसी प्रकार से शरीर की संरचना भी हमारा है। जाइए और देखिएगा कि इसी प्रकार है या नहीं। जब हम लोग देखते हैं, गौर से देखिएगा शरीर को, तो देखिएगा तो वहां पे गैपिंग दिया हुआ, लाइनिंग भी खींचा हुआ है। क्या हुआ? लाइनिंग भी खींचा हुआ है, तरह मध्य में स्थित होती है, और स्पष्ट संरचना है। क्या यह जो है स्पष्ट संरचना है, यह जेली जैसी पदार्थ है, उसके अंदर जेली जैसे पदार्थ है। कोशिका द्वारा बाहरी पतली परत है। जो कोशिका झिल्ली है वह बाहरी वाली परतें है जो बाहर है। जब आप लोग से छिला जाता है तो देखिए वहां से फोटे निकलता है, वह क्या है? कोशिका झिल्ली है, वह तुरंत आ जाता है। जब आप लोग की किसी चीज को कट जाएगा, किसी चीज से कट जाएगा, तो वहां पे जरूर वह आ जाएगा। अब हम लोग आगे जो पढ़ेंगे रंध्र के बारे में पढ़ेंगे। वो देखिएगा, कह रहा है लाल भूरी पत्तियां, रंध्र शैवाल के बारे में पढ़ेंगे। वो रंध्र जो होता है, पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उसी को रंध्र कहते हैं। अब बाह्य कहें क्या है? पत्तियों में भोजन कैसे पहुंचता है, पत्तियों में भोजन कैसे पहुंचता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं लाल भूरी पत्ती। ये भी जो है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। देखिएगा, पत्ती का रंग ऐसा हो सकता है, जैसे हम लोग देखे होंगे इसका, तो लाल साग का रंग रहता है। ये देखिए, इस प्रकार से भी पत्तियों की रंग रहता है, इस प्रकार से भी पत्तियों की रंग रहता है। तो ये भी प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, इसमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है। और एक और है वो जो शैवाल है। शैवाल जो है जब भी होता है, जब जहां पर ही पानी गिरे लगता है वो, तो देखे होंगे ईंटों पर काय नुमा रचना हो जाता है, काय उसमें अपने से फुफुंद लग जाता है। यहाँ दिया हुआ है, क्या इनमें प्रकाश संश्लेषण होता है? हाँ, सिर्फ हरे पेड़ पौधे में भी नहीं प्रकाश होते। वो आप लोग से पहले ही बताएं कि पेड़ पौधे जो होंगे वह उसका पत्ती हरा भी हो सकता है, लाल भी हो सकता है, बैंगनी भूरा भी हो सकता है, या तो पीला भी हो सकता है। वह भी उसमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है। यह नहीं कहेगा कि वह अपना भोजन नहीं बनाता है, वह अपना भोजन बनाता है। वो हाँ, इनमें भी क्लोरोफिल होते हैं,
बस दूसरा रंग उसका ढका हुआ होता है, उसका जो दूसरा रंग होता है वो वह ढका हुआ होता है। किसी के शरीर देखेगा वो, किसी के पेड़ पौधा का शरीर जो होगा वह हरा दिखाई दे, जब उसको छीलिएगा तो हरा दिखाई देता है, किसी को छीलिएगा तो लाल दिखाई देगा, किसी को छीलिएगा तो पीला दिखाई देगा। तो वह अपना तनों से भी क्या श्वसन ले सकता है। देखिएगा जो ये क्या शैवाल है वो वह गली दीवारों के तालाबों पर हरा अब पक के ये भी अपना भोजन स्वयं ही बनाते हैं। क्या वो ये जो है अपना भोजन स्वयं ही बनाते हैं। शैवाल लोग भी जो होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाता है, जिसे हम काई कहते हैं। देखे होंगे जहाँ पर ही अभी गर्मियों के मौसम में जहाँ पर ही पानी टुप 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 गिर रहा होगा वहाँ पे काई लग जाता है, शैवाल लग जाता है। वह अपना भोजन खुद बनाते हैं, किसके सूर्य की सहायता से ही बनाते हैं। आप लोग जानिएगा। आगे चलेंगे, हम इसमें सारा चीज देखेंगे। अब यहाँ से देखेंगे कैसे भोजन जो पेड़ पौधा है वो अपना भोजन विस्तृत रूप में पढ़ेंगे कि कैसे अपना भोजन को बनाता है। सबसे पहले देखेंगे वो किसान मिट्टी में उर्वरक क्या वह क्यों डालते हैं। सबसे पहला चीज है वो किसान जो है हम लोग जो है मिट्टी में उर्वरक डालते हैं, खाद डालते हैं, दवाई डालते हैं। वह किस लिए डालते हैं तो किसकी उपलब्धि के लिए डालते हैं, तो वो डालते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम डालते हैं। इसी प्रकार से पोटेशियम एनपीके डालते हैं, ढेर सारा खाद डालते हैं, वह नाइट्रोजन भी डालते हैं, पोटेशियम सारा चीज डालते हैं। चलेगा। यहाँ देखेगा कार्बोहाइड्रेट CH+H+O क्या वो CH+O प्रोटीन क्या वो प्रोटीन बनाता है। यह जो है नाइट्रोजन है, क्या हुआ नाइट्रोजन है, जिसमें कार्बन भी रहता है, हाइड्रोजन भी रहता है और ऑक्सीजन भी रहता है। क्या क्या चीज रहता है तो वह कार्बन भी रहता है, ऑक्सीजन भी रहता है और हाइड्रोजन भी रहता है। हवा में नाइट्रोजन गैस बहुत है, जो हवा हमारे पास है वह उसमें नाइट्रोजन गैस जो है वह बहुत ही ज्यादा है, इनटू नाइट्रोजन गैस बहुत ही ज्यादा है। हरे करा हवा में है, पर पौधों इसे सीधे नहीं ले सकते हैं। क्या वो पौधा जो है इसे सीधे नहीं ले सकते हैं। अब आप लोग समझिएगा कि हम लोग जो है सीधे ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहे हैं, नहीं। अगर हम सीधे अगर ऑक्सीजन को हम ग्रहण कर लेंगे तो हमें ऑक्सीजन तो नाक में यहाँ जो बाल है वह किस काम के हैं। हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं, फिर वहाँ पे छन्नी है हमारे शरीर में, वहां से छन करके फिर बाहर निकलता है। कुछ जो ऑक्सीजन है जो हमारे शरीर के लिए पावरफुल है वह रुकता है, और जो हमारे शरीर के लिए अनावश्यक है उसे हम बाहर निकाल देते हैं। देखिएगा जब हम सांस लेते हैं तो हमारा शरीर फैलता है। किस लिए फैलता है तो हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं तब हम लोग में शक्ति आते हैं। क्या आते हैं वो शक्ति आते हैं। और अब जब हम ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं तो यहाँ से सब खत्म हो जाता है, तो हमारा शरीर सिकुड़ जाता है। उसी प्रकार है पेड़ पौधा जो है नाइट्रोजन डायरेक्ट नहीं लेता। अगर कोई नाइट्रोजन डायरेक्ट देता है तो वह पत्तियों पर डालता है तो वह जल भी जा सकता है। देखिए पत्तियों पर ऑक्सीजन देंगे तो वह जल भी जा सकता है। चलेंगे, कह रहा है सॉल्यूशन को हम लोग देखेंगे। मिट्टी में विशेष जीवाणु गैस को विलय रूप में बदल देते हैं। अब समझिएगा, जब भी हम नाइट्रोजन देंगे वह ओरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है अधिक मात्रा में, जिसके लिए वह बढ़ोतरी करता है। देखेंगे ओरिया देते हैं तो वह बढ़ जाता है, तो वह जो है जड़ में इसे सोख लेती है। अब वह जो है ऊपर से नहीं ले सकती है नाइट्रोजन, जब भी लेगा वह जड़ में लेती है। और वह कौन लेती है, वहां पे जीवाणु उसको खाता है, और जीवाणु से ही वह क्या करता है, जड़ इसे सोखता है। इस प्रकार से वह अंदर ग्रहण करता है नाइट्रोजन, जिससे वह वृद्धि करता है। क्या करता है वह वृद्धि करता है। वृद्धि करता है। हरे तने मलवस्ती रंग परा करा आयोडीन परीक्षण। चलेगा, आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा से डाउनलोड ना हुआ का है जी। 16 पेज था बाबा, यहाँ पे पेज लगता है बढ़ रहा है। 11 में करा परजीवी पौधा। अब उसमें हम लोग देखे थे क्या चीज,
पर एक था विषम पोषी, एक था स्वपोषी। अब यहाँ जो है परजीवी पेड़ पौधा भी उपलब्ध है, जो क्या है, जो अलग से है वो, जो दूसरे पे लपटा हुआ वे भी पौधा ही है। क्या वो, ये भी पौधा ही है, लेकिन वह दूसरे पर आश्रित रहते हैं। परजीवी कह रहा है इनमें क्लोरोफिल नहीं होते हैं। और एक बात और, हम आप लोग से पहले ही बताएं, जो पेड़ पौधा जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, वही अपना भोजन बना सकता है। अगर जिस भी पेड़ पौधा में क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा वह अपना भोजन खुद नहीं बना सकता है। कह रहा है क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। जो अमरलता है वो उसमें क्लोरोफिल नहीं, पीला रंग है लेकिन वह पत्तियों नहीं निकालता है, पत्ती नहीं निकालता है, जड़ भी नहीं है उसका, क्या हम अपने जड़ से वह अपना भोजन ग्रहण कर सकता है, जहाँ से खनिज नाइट्रोजन ले सकता है, जल ले सकता है। वह दूसरे में भोंक देता है। जैसे हम लोग के शरीर में मच्छर क्या है, हम लोग के शरीर में ऐसे भोंक देता है, वहां से खून चूस लेता है। उसी प्रकार से ये भी जो है दूसरे के शरीर में भोंक देता है और अपना भोजन, सारा चीज का एक एक अथी है वो, ये जो है अपना भोजन यहाँ पे भोंकेगा और अपना भोजन तीरेगा, उसको रस को चूसेगा। अपना भोजन उस पेड़ से चूसता है जिस पर चढ़ते हैं। अमरलता जो जिस पर अमरलता रहेगा उसको सुखाने का काम करता है कौन, तो वह करता है अमरलता। कह रहा ये जो है परपोषी वह पेड़ होता है जो भोजन देता है। क्या देता है, वह भोजन देता है। परजीवी वह होता है जो अमरलता है, वो क्या है, खिली डेरी जैसा पौधा है। अब यहाँ परपोषी जो अपना भोजन खुद बनाता है और किसी को भोजन देता है उसे ही परपोषी कहते हैं। लेकिन परजीवी उसे कहते हैं किसी दूसरे पेड़ पौधे पर आश्रित रहते हैं। क्या रहते हैं, दूसरे पेड़ पौधे पर आश्रित रहते हैं, लेकिन ये परजीवी पौधा दूसरे पर ही वह रहते हैं। अगर खुद से अपना भोजन बनाने के लिए कह दीजिए तो वह सूख जाएगा। अब चलते हैं कीटभाक्षी पादप। क्या वह कीटभाक्षी पादप भी है, कोई ऐसा भी पादप है वह कीटों को पकड़ करके भोजन ग्रहण करता है। हम लोग देखें जो श्वसन से भोजन प्राप्त करता है वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा कोई है जो भोजन प्राप्त करता है। कोई पेड़ पौधा जो है वो दूसरे पर आश्रित रहता है। कोई पेड़ पौधा जो है वह क्या है, कीटभाक्षी होता है, वह कीटों को पकड़ करके अपना भोजन ग्रहण करता है। उदाहरण पर लीजिए घटपर्णी, बिसन फ्लाई ट्रैप या संडियू। ये जो ऐसा पादप है बाबा, ये भी जो है पेड़ पौधा ही है, पादप है, लेकिन जो ये है दूसरे पर आश्रित है। क्या वह दूसरे पर आश्रित रहते हैं, जिसे हम क्या करते हैं, कीटभाक्षी पादप है। क्या है, कीटभाक्षी पादप है। पत्ता घाटे में बदल जाता है, जो पत्तियां है वो उसके घड़े में बदल जाता है। जब भी कीट आता है तो वहां सुबह ग्रहण कर लेता है, नोच करके खा जाता है। ढक्कन जो खुलता है बंद हो सकता है, ये जो ढक्कन है वो खुलता है और बंद हो जाता है, वह कवरेज कर लेता है। एक पेड़ पौधा आप लोग देखेंगे इस प्रकार से रहता है, कटई पेड़ पौधा रहता है। वह जब भी इसमें कोई कीट बैठेगा तो वह खुद ही से बन जाएगा और उसमें लार रहेगा, वह चूस कर अपना भोजन बना लेता है। नीचे की ओर वो रोम है जो कीट फंस जाता है, वह इसमें जब जाता है तो वह कीट फंस जाता है और वह पाचक रस जो है इसके अंदर रहता है। जड़ इस प्रकार से रहता है, ऐसे घुमाया हुआ रहता है। कीटभाक्षियों के पाचन लेते हैं। जो कीट है वह उससे वह पाचन करते हैं, वह उससे बढ़ते हैं। यहाँ जो है मिट्टी से नहीं मिलती है, इसीलिए कीड़े खाते हैं। इसे जो है इसमें क्लोरोफिल भी नहीं पाया जाता, इसमें भी क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। जब क्लोरोफिल नहीं पाया तो वह अपना भोजन नहीं बनाएगा। कौन कौन से उदाहरण है, तो घटपर्णी है, बिसन फ्लाई ट्रैप है और संडियू है। आगे चलेंगे बाबा, आगे कह रहा है मृत जीवी पेड़ पौधा। मृत जीवी भी कोई चीज है बाबा जो भी अपना भोजन कैसे बनाता है उसके बारे में देखें। हम लोग परजीवी सारा चीज को देख रहे हैं। कह रहा है कवक के बीजाणु हवा में तैरते रहते हैं, नमी और मिलने पर उग जाते हैं। कह रहा है जो कवक के जीवाणु है वह हवा में उड़ते रहते हैं, लेकिन जहां पर ही उसे नमी दिखेगा वहां पे वह उग जाएगा। जैसे अभी जब वर्षा का मौसम आता है तो वहां देखेगा गोबर छत्ता अपने आप उग जाता है। किसी चीज पर भी गोबर छत्ता उग सकता है। मृत जीवी होता है। करा
मरे हुए, क्या करें, मरे हुए सड़े गले पदार्थों पर पोषण लेते हैं। ये होता है मरे हुए या सड़े गले पदार्थों से वह पोषण लेते हैं। या जो भी है वो ब्रेड भी है, वह क्या है, मृत जीवी ही है और उसी से वह अपना भोजन बना सकता है। करा विधि जो होगा ये पाचक रस डालते हैं, उसे विलेय करते हैं, विलेय बनाते हैं, फिर उसे सूख लेते हैं। इसमें पाचक रस डालते हैं, फिर उसमें विलेय हो जाता है, फिर उसे सूख लेते हैं और अपना ब्रांड बना लेते हैं, जिसे छात्रा कहते हैं। ब्रेड हो जाएगा, अचार हो जाएगा, चमड़े पर उगते हैं। क्या बता, चमड़े पर उगते हैं। ब्रेड भी क्या है वो, कवक भी है, कवक ब्रेड में ही कवक पाया जाता है, अचार में भी पाया जाता है। अचार को छोड़ दीजिए, वह भी गंदा हो जाता है। चमड़े पर भी उग सकते हैं, कहो जो चमड़े है वो उस पर भी उग सकते हैं। ये मृत जीवी पेड़ पौधा। मृत जीवी पेड़ पौधा कौन कौन से, तो कवक जो है मृत जीवी पेड़ पौधा है, उसमें ब्रेड हो सकता है, छात्रक हो सकता है, ये आप लोग सीख जाइएगा। करा अब यहाँ देखा परजीवी और मृत जीवी। परजीवी कैसा होता है और मृत जीवी कैसा होता है। यहाँ दिया हुआ जीवित पेड़ पौधा से भोजन लेते हैं। जो परजीवी होती है वह पेड़ पौधा होता है, वह अपने से भोजन नहीं ग्रहण कर सकता है, नहीं बना सकता। लेकिन हाँ वह क्या होता है, जो जीवित पेड़ पौधा रहता है, हरे पेड़ पौधा रहता है, उससे ग्रहण करता है। मृत जीवी में क्या हुआ, मृत जीवी उसे सड़े गले पदार्थों से भोजन लेते हैं। जो सड़े गले पेड़ पौधे होते हैं, सॉरी टहनियां होती है, उससे अपना भोजन बनाता है। वह भी पेड़ पौधा ही रहता है, वह भी पेड़ पौधा ही रहता है, लेकिन वह सड़े गले से बनाता है। यहाँ दिखा हुआ तरह होस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं। ये जो है अपने जो अन्नदाता है वो उसको वह नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे मच्छर को हम लोग भोजन देते हैं, हमको खून चूसता है तो हमें नुकसान पहुंचाता है, उसी प्रकार से पेड़ पौधे को भी वह अपना भोजन ग्रहण करता है तो उसमें सुई की तरह भोग देता है, तो वह उसको क्या करता है, तो वह उसे नुकसान करता है। लेकिन ये जो है मृत जीवी पेड़ पौधा होगा, वह चीजों को सड़कर साफ करते हैं, चीजों को सड़ा करके और इस वायुमंडल को साफ करते हैं। अब देखिए उदाहरण पर अमरबेल है, जो क्या है, परजीवी पौधा है। उदाहरण पर कवक और मशरूम है, जो हम लोग मशरूम गोबर छत्ता है, वह क्या है, मृत जीवी पौधा है। क्या है वो, मृत जीवी पौधा है। आगे चलेंगे वो करा सहजीवी संबंध। सहजीवी संबंध साथ साथ रहने और आवास एवं पोषक तत्व बांटता है। जो सहजीवी पेड़ पौधा है वह साथ साथ अपना अपना कुछ न कुछ बांटते रहता है। जैसे लाइकेन यहाँ दिया हुआ है एग्जाम्पल में, शैवाल हरा होता है। क्या वो शैवाल जो होता है वह हरा होता है, प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बना देता है। जो शैवाल होता है वो जो अपने प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बना लेता है, लेकिन वह दोनों साथ में आ जाता है। क्या आ जाता है वह, ये जो गोबर छत्ता और शैवाल एक साथ आ जाता है। अब देखिएगा शैवाल को रहने का स्थान जल और खनिज दे सकता है। कवक जो है, कवक को कौन दे सकता है, इस शैवाल जो है ये कहता है दोस्त तोरा जिंदा रखे लगी, हम मर जाए तो मर जाए लेकिन तू जिंदा रह। क्या कहता है, हम मर जाए तो मर जाए लेकिन तू जिंदा रह। बेचारा ये जो है इससे हाथ मिलाता है और इसको भोजन। देखो यहाँ पे जैसे में जो खाना बनाता है बाबा, क्या करता है, जो खाना बनाता है बावर्ची, इतना जब जाते हैं होटल में तो वह जब खाना बनाता है तो वह थोड़ा सा टेस्ट करता है। क्या करता है, थोड़ा सा टेस्ट करता है, लेकिन उसका तो मन में और जी नहीं लगता हुआ कि इसको हम अच्छा से भोजन करें। लगता है कि नहीं, तो हाँ लगता है, लेकिन फिर भी क्या करें, मजबूरी है बाबा, वह मजबूरी हो जाता है। मजबूरी होने के कारण वह दूसरों को देता है। अपना बनाया हुआ भोजन, अपने हाथों से बनाया हुआ भोजन वह दूसरों को देना पड़ता। तो देखिए ये जो है बावर्ची है, कौन है बाबा, ये जो है बावर्ची है, ये भोजन बनाता है। क्या करता है, भोजन बनाता है उतरवा। और ये जो साहब जी हैं वह पैसा देते हैं और खा जाते हैं। क्या करते हैं, ये जो साहब जी हैं वह पैसा देते हैं और खा जाते हैं। कवक जो होगा वह शैवाल से ही उत्पन्न होता है। देखिए कवक शैवाल को रहने का स्थान जल और खनिज देता है। किसको देता है, तो वह इसको देता है, मशरूमा को देता है, कवक देता है, जो मृत जीवी पौधा है। क्या है वह, मृत जीवी पौधा है। हम लोग आगे चलेंगे, करा पादप और पुनः पूर्ति योग। करा पादप की पुनः पूर्ति योग के बारे में सीखेंगे। हम लोग देखें मृत जीवी पौधे के बारे में, सारा पेड़ पौधे के बारे में देखें, वो कैसे अपना भोजन बना रहा है उसके बारे में देखें, कौन कौन किसको किसको से भोजन प्राप्त करता है, सारा चीज इसी घटक में है।
कोई जो है कीटभक्षी पादप है, कोई जो है परजीवी पादप है, कोई जो है स्वपोषी पादप है, कोई जो है विषम पोषी पादप है जो दूसरे पर निर्भर करता है। अब एक बात सुने होंगे आप लोग, जब आप लोग 7वां 8वां में है बुआ, तब आप लोग एक बात सुने होंगे कि जो पेड़ पौधा है, जब हम दलहन का हम उपयोग खेतों में करते हैं तो वहाँ क्या होती है, वह खेत मजबूत हो जाता है। अभी के समय में देखे होंगे कि आपके माता पिता मम्मी पापा हो जो किसानी से रिलेटेड है, तो वह अपने खेतों में मूंग लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? मूंग लगा रहे हैं। या फिर उसमें एगो और आता है जिसे हम कहते हैं, कुछ कहता है, लंबा लंबा होता है बुआ, उसका नाम नहीं याद आ रहा है, जो वह गर्मियों के मौसम में उसको सड़ने गलने के लिए छोड़ देता है। तो दलहन में, खास करके दलहन में क्या होते हैं, जड़ में इस प्रकार से गांठ आती है। आप लोग सुने होंगे कि बंजर भूमि पर, अगर कोई बंजर भूमि हो, वहां पे अगर हम किसी चीज को बोना चाहें तो वहां पे हम क्या बोल सकते हैं, तो वहां पे हम क्या दलहन को बुनेंगे तो वहां पे जो वह खेत होगा वह बहुत ही मजबूत हो जाएगा। दलहन से जो खेत होता है वह मजबूत हो जाता है। आखिर कैसे हो जाता है जो समझेंगे। लगातार खेती से मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैसे पोटेशियम की कमी का कम हो जाता है। जब हम लगातार दूसरा खेती करते हैं बहुत, तो वह जो है मिट्टी की उर्वरकता शक्ति जो होती है वह कम हो जाती है। लेकिन उसे बरकरार रखने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, उसमें राइजोबियम, क्या वह राइजोबियम जीवाणु आवास प्लस भोजन करें, उसको हम अच्छे तरीका से रखने के लिए वहां पे हम क्या करते हैं, तो दलहन का खेती करते हैं जिसमें फलदार पौधे होते हैं। क्या रहता है? फलदार। जब भी हम दलहन का खेती करते हैं बहुत, तो उसमें हम नहीं देखते, उसको कूट फूट के भी नहीं खाते हैं, नहीं कुछ करते हैं, बस उसको कबाड़ते हैं और उसको खा जाते हैं। दलहन ये चीज है कि उसको काटिए और खा जाइए। वहां पे नाइट्रोजन, ये जो गांठ बना हुआ वो आप जाइए और बूट के पौधा लीजिए, उसमें देखेगा कि उसके अंदर जो है मोटा मोटा गांठ पाया जाता है। वह जो है इस प्रकार के पेड़ पौधा में ही पाया जाता है। और इससे ये क्या लेता है, दोनों हाथ मिला लिया है और ये राइजोबियम जीवाणु बना देता है। क्या बना देता है? राइजोबियम जीवाणु बनाता है। इसमें सड़ जाता है। क्या हो जाता है? वह सड़ गल जाता है इसमें जाकर के, इसको सड़ाता कराता है और इसी से वह अपना भोजन बनाता है और मिट्टियों में इसका काम रखता है। कह वायुमंडलीय नाइट्रोजन को सीखने लायक बनाता है। क्या कह रहा है? वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन पाया जाता है वह उसको सीखने लायक बनाता है। जैसे में आप लोग देखे होंगे कि जहां पर मूंग की खेती होती है वो, उसमें हम खाद भी नहीं देते, फिर भी वह जो होती है वहां पे धान कोई भी रोपते हैं, कोई भी चीज रोपते हैं तो वह बहुत ही ज्यादा फल फूल जाता है। वह इसी कारण से होती है। नाइट्रोजन जो है वह देखिएगा, कह रहा फसल के लिए नाइट्रोजन उर्वरक नहीं डालना पड़ता है। यहाँ दिखा हुआ है, कह रहा इस सहजीवी संबंध के कारण ही किसानों को दालों की फसल के लिए नाइट्रोजन उर्वरक नहीं डालना पड़ता है। और आप लोग जानते हैं दाल में सारा चीज पाया जाता है, प्रोटीन सारा चीज पाया जाता है। तो दालों से ही दाल जब हम लोग बनाते हैं और उगाते हैं, उसी में सारा चीज बना हुआ रहता है। और जिसमें हम डालते हैं VVI क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए VVIM दिया हुआ है, ये जो है आप लोग के लिए ही लाया है। तो आप लोग सीख चुके होंगे पोषण, पादपों में पोषण, इसमें और आगे कुछ नहीं पढ़ना हुआ। रंध्र के बारे में पढ़े, सूर्य के प्रकाश में कैसा भोजन बनाता है, कीटभक्षी पादप कैसा है, मृत जीवी पादप कैसा है, उसके बारे में देखें। मृदों में पोषक के पुनः पूर्ति योग के भी देखें। और इससे जो हम लोग चीज सीखे वो कुछ चीज सीखे जो आप लोग को बता देते हैं। कह रहा आपने क्या सीखा, कह रहा है सभी जीवों को खाद्य जो भोजन है वो आवश्यक है। जितने भी जीव हैं धरती पर उनको भोजन बनाना आवश्यक है वो, जिसे उपयोग के अपनी वृद्धि एवं शरीर की खाद्य एवं ऊर्जा का प्राप्ति होती है। वो जब हम भोजन करते हैं तभी हमारे शरीर में ऊर्जा आता है। जैसे पेड़ पौधा वो वह देखे होंगे, पेड़ पौधा जब भी भोजन बनाता है ज्यादातर को वह बरसातों के मौसम में बनाता है और उस समय पेड़ पौधा ज्यादा हरियाली रहता है, ज्यादा वृद्धि करता है। अगर कोई भी पेड़ पौधा रोपना होता है तो हम लोग बरसात के मौसम का ही यूज करते हैं कि बरसात आवेगा तभी हम उस पेड़ पौधे को रोपेंगे ताकि वह अच्छे से फल फूल सके। हरे पौधा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना खाद्य संश्लेषित करते हैं। करा जब भी आप लोग से पूछ ले कि पेड़ पौधा अपना भोजन किस प्रकार बनाता है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाता है। प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या चीज रहता है, तो सबसे पहला चीज जो है वो प्रकाश संश्लेषण में रहता होगा CO2 रहता है जो वह श्वसन लेता है, जल रहता है वो जल रहता है, खनिज रहता है,
खनिज रहता है और सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, ये 4 चीज से। लेकिन हाँ, पत्तियों की हरा एक क्लोरोफिल रहता है। क्या रहता है वह? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पत्तियों का हरा रहना भी आवश्यक है पेड़ पौधे के लिए, ये भी आप लोग जानिएगा। हरे पौधा पे कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज, सरल रासायनिक पदार्थ उपयोग के संश्लेषण के लिए करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश होना आरूप है। जब भी पेड़ पौधा खाना बनाएगा तो वह सूर्य की उपस्थिति में बनाएगा, और लेकिन उसका और एक शर्त है कि उसमें क्लोरोफिल पाना होना चाहिए। अगर क्लोरोफिल नहीं पाया हो सकता, नहीं जाएगा, तो वह क्या हो जाएगा? परजीवी पेड़ पौधा होगा या मृत जीवी पेड़ पौधा होगा, कीटभक्षी पेड़ पौधा हो सकता है। लेकिन अगर जो वह अपने से भोजन प्राप्त कर रहा है, जैसे अमरूद जो है अपने से भोजन प्राप्त करता है, ये क्या है? तो स्वपोषी पेड़ पौधा है। क्या वह? स्वपोषी पेड़ पौधा। हम लोग जीव जंतु, जितने भी जीव जंतु होंगे वह किस पर निर्भर है? पेड़ पौधे पर निर्भर है। और पेड़ पौधे जो है अपना भोजन बनाता है, खुद का भोजन बनाता है, हमें हमने क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल पदार्थ प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो जो ऊर्जा का संपादन करता है। आप लोग भोजन करते हैं, कोई भी चीज करते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जा ही जाता है। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों और सूर्य के संचय किया जाता है। ये जो प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम जो होते हैं क्लोरोफिल की सहायता से ही होती है। किससे होते हैं? सूर्य की सहायता से ही एक क्लोरोफिल काम करता है, अन्यथा वह नहीं काम करेगा। प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीजन की उत्पत्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण में ही ऑक्सीजन देता है। क्या देता है? वह प्रकाश संश्लेषण में ही ऑक्सीजन देता है। हम लोग तुलसी के पौधा को पूछते हैं, किसकी? वो तुलसी के पौधे को हम लोग पूछते हैं बाबा। आप लोग पूछते हैं या नहीं? तो हाँ, हम लोग पूछते हैं। इस प्रकार से रहता है, जरी को पत्ती इसमें लगा हुआ रहता है। इस प्रकार से पत्तियां रहती है। तुलसी के जो पौधा होता है उसको हम पूछते हैं। तुलसी जो है बाबा, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। आप लोग देखे होंगे जो पहले के लोग थे वह घर के आंगन में ही तुलसी के पौधा लगाते थे। किस लिए लगाते थे? क्योंकि वह पूरा घर को, जब वह पूरा घर को अपना क्या कर सके, तो पूरा घर को वह अपना ऑक्सीजन से भर सके, इसीलिए पेड़ पौधा जो तुलसी का पौधा था वह घर के बीचों बीच में लगाया जाता था, आंगन में लगाया जाता था। इसीलिए इसे अभी भी पूछते हैं, वो हम लोग भगवान का दर्जा दिए। जितने भी पेड़ पौधा जो हमें ऑक्सीजन पदार्थ करते हैं, मतलब ऑक्सीजन 24 घंटा देते हैं, ये अधिकतर पेड़ पौधा जो है करीब 90% पेड़ पौधा जो है वह दिनों में ही ऑक्सीजन देता है। लेकिन हाँ, रात में ऑक्सीजन नहीं देता है। जब दिन में ऑक्सीजन देता है बहुत, तो हम उसे सिंपल पौधा रखते हैं। जो रात में भी ऑक्सीजन देता है उसे हम लोग क्या कर देते हैं? भगवान के दर्जा दिए। जैसे पीपल हो गया, बर हो गया, नीम हो गया, और ये तुलसी का पौधा को हम सब प्रथम माना गया, क्योंकि तुलसी का पौधा 1 सेकंड भी देरी नहीं करता ऑक्सीजन देने से, तुरंत ऑक्सीजन दे देता है। इसीलिए उसे हम भगवान के दर्जा दिए गए। और ये कोई भगवान परमान वाला कहानी नहीं है, वो यही कहानी है कि उसे हम किस चीज का, तो वह ऑक्सीजन देता है, इसीलिए उसे हम पूछते हैं। सारा चीज में लॉजिक है, वो उत्पत्ति होती है। इस ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों द्वारा उत्तर जीवित के लिए किया जाता है। मतलब हम लोग जीवित रहने के लिए उसे करते हैं। कवक अपना भोजन, कवक अपना जो पोषण है वह मृत एवं अपघटित पदार्थों जैसे पदार्थ करते हैं। मिट्टी मतलब जो भी कवक है वह मृत जीवी पेड़ पौधे पर ही उगते हैं। जैसे हो गया क्या चीज, अमरलता कहते हैं, गोबर छत्ता हो गया, वे मृत जीवी कहलाते हैं। अमरबेल जैसे परजीवी है। अमरजेल क्या है? परजीवी है। वे परपोषी पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ पादप एवं अन्य सजीव जीव अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, अतः उसे विषम पोषी कहते हैं। कुछ पादप भी है जिसे हम विषम पोषी कहते हैं। वो क्या कहते हैं? विषम पोषी कहते हैं। जैसे मृत जीवी पेड़ पौधा है, मृत जीवी पेड़ पौधा जो है वह दूसरे पर ही निर्भर रहते हैं। वह क्या है? विषम पोषी पौधा है। वो यहाँ पे प्रमुख शब्द है स्वपोषी, क्लोरोफिल, विषम पोषी, कीटभक्षी पादप, पोषण, परजीवी, प्रकाश संश्लेषण। हम किसके बारे में पढ़े? वो स्वपोषी के बारे में, क्लोरोफिल के बारे में पढ़े,
विषमपोषी के बारे में पढ़े, परपोषी के बारे में पढ़े, कीटभक्षी पादप के बारे में पढ़े, पोषक के बारे में पढ़े, परजीवी के बारे में, प्रकाश संश्लेषण, मृत जीवी के बारे में पढ़े, रंध्र के बारे में पढ़े, रंध्र जो होती है पत्तियों में पाया जाता है, छिद्र पाया जाता है, सहजीवी संबंध के बारे में पढ़े और कवक के भी बारे में पढ़े। कवक जो होता है मृत जीवी पेड़ पौधा या तो सड़े गले चीजों पर उगता है वो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मृत जीव सॉरी कवक कहते हैं। तो आप लोग को ये पूरा चैप्टर जो 7th क्लास के क्या है पादप में पोषण को खत्म कर ले, जो हम लोग अगला चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं बाबा कल हम लोग पढ़ेंगे, वह पढ़ेंगे प्राणियों में पोषण। क्या वह प्राणियों में पोषण को हम लोग देखेंगे। तब तक आप लोग शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को जरूर दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं कल अगले वीडियो में। हम लोग प्राणियों में पोषण को लेकर के लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।